तो कोरोना को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट है, क्या कवायदे चल रही हैं और क्या कुछ चल रहा है तमाम जिलों में एहतियात को लेकर हम तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहते हैं। और इस वक्त भी हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हैं। रांची से अंजनी है हमारे साथ और जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हैं। पहले चलते हैं अंजनी के पास। अंजनी, देखिए, रांची के लिए तो चिंता बढ़ती जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रहा ये आंकड़ा। कल का दिन भी बुरा साबित हुआ और सिर्फ रांची के लिए ही नहीं, पूरे सूबे के लिए 15 नए मरीज सामने आ गए झारखंड में अब कोरोना के। देखिए आरती, कल का दिन सही आपने कहा है कि रांची अब पूरे झारखंड का के लिए जो अच्छा दिन नहीं था। देखिए कल 15 नए पॉजिटिव मरीज मिले, जिसमें 13 जो है वो रांची जिला से मामला जुड़ा हुआ है। और रांची का यदि आप मैप देखेंगी आरती, तो उसमें अब पूरा रांची का एक कोना जो है वो पूरी तरह से कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की से जो है अब घेरा एक बन गया है। और ये घेरा कब टूटेगा, ये चेन कब टूटेगी, ये एक चिंता का विषय अब लोगों को हो गया है, प्रशासन को भी हो गया है। कि नेताजी नगर की जो घटना है वो तमाम लोगों को पता है। वहाँ काफ़ी संख्या में लोगों को ट्रेस किया गया है और उनका सैंपल लिया जाएगा, वो भी एक बड़ी चिंता की विषय पूरे रांची के लिए है। और दूसरी जो कल हमारे जो रिपोर्टर हैं सत्यव्रत किरण ने जो ब्रेक किया था, ये गुरु नानक स्कूल का जो मामला था, वहाँ कैसे पॉजिटिव मरीज पाया गया और उसके बाद वहाँ तमाम रांची जिला के जो हायर ऑफिसर्स हैं, रांची के डीएम, मतलब रांची के उपायुक्त, डीडीसी, तमाम लोग वहाँ बैठकर हिंदपीढ़ी जो कंटेनमेंट एरिया है उसके लिए वो एक कंट्रोल पॉइंट बनाया गया था, कंट्रोल वॉर रूम था, जहाँ से तमाम चीज़ों को पर पैनी नज़र रखी जाती थी। तो अब जिस तरह से संकट गहराता जा रहा है, मतलब हम कह सकते हैं रांची का कोना कोना अब जो है कोरोना पॉजिटिव के मरीज मिल रहे हैं। और वैसे में आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी मुसीबत आ रही है और मुसीबत ने दस्तक दे दिया है। तो इससे बचने के लिए सबसे बेहतर उपाय यही है जो हम लोग बार बार कहते हैं कि आप सावधानी बरतें। लोगों से जो सामाजिक दूरी बनाने की बात लगातार कही जाती है वो उसको ज़रूर मेंटेन करें। घरों से निकलें तो मास्क लगा कर निकलें। इन तमाम चीज़ों को यदि हम गौर करेंगे और बेवजह सड़कों पर टफरी नहीं करेंगे तो हम बच सकते हैं। देखिए किस तरह से संक्रमण फैलता है, किस तरह से लोग संक्रमण के घेरे में आते हैं। जो मतलब गुरु नानक स्कूल का मामला हो या नेताजी नगर का मामला हो, तो तमाम जगहों पे आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इस तरह से संक्रमित आदमी हो सकता है। और एक आम आदमी से खास आदमी भी जो है किस तरह से संक्रमण के घेरे में आ जाता है। और कई जो चीज़ें आई हैं वो कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि लापरवाही की वजह से भी कई चीज़ें जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए जो ताज़ा अपडेट ये है कि सदर हॉस्पिटल का जो मामला था, उसमें जो हिंदपीढ़ी की महिला वहाँ अपने बच्चे को उसने जन्म दिया था, उसके बाद उसका जो पॉजिटिव आया तो वहाँ भी हड़कंप मच गया। और अब ताज़ा अपडेट ये भी है कि रिम्स में भी जो एक महिला ने अपने एक नवजात को जन्म दिया, वो भी कोरोना पॉजिटिव निकल गई। तो वहाँ जो महिला स्त्री विभाग है रिम्स का, वो भी बंद कर दिया गया है और वहाँ से फिर सदर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। लेकिन जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि अब सदर हॉस्पिटल से भी शिफ्ट करके डोरंडा का जो हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तो कैसे तमाम चीज़ें बंद हो रही हैं, कैसे तमाम चीज़ें जो हैं कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज हैं वो कैसे कहां कहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और इसीलिए सरकार और प्रशासन ने कहा था अंजनी कि जो एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, अगर उन एहतियात बरतने में हम थोड़ी भी लापरवाही दिखाते हैं, लापरवाही होगी तो फिर इसका दायरा कितना बढ़ेगा। और ये अब देखिए किस तरह से दायरा बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक भी जुड़ चुके हैं धनबाद से। पहले चलते हैं जमशेदपुर, प्रभात है हमारे पास। देखिए प्रभात, रांची राजधानी की बात करें तो अब चारों तरफ से संक्रमण ने घेर लिया है। अगर आप बात करें तो हर कोने से आपको एक मरीज नजर आ जाएंगे वहां पर।
राहत के बाद जमशेदपुर के लिए है, लेकिन ये राहत चिंता भी बढ़ाने वाली है, क्योंकि अब सख्ती और बढ़ानी होगी। लोगों को मुस्तैद खुद से और रहना पड़ेगा, ताकि अब तक जिस तरह से ये महफूज है आगे भी महफूज रहे, इस तरह के हालात लौह नगरी में ना बने। बिल्कुल आरती, देखिए सबसे पहले हम अपडेट दे दें, अब तक जो कोरोना के सैंपल जो आए थे 966, अब तक जो 966 की टेस्ट हुए थे, जिसमें 765 नेगेटिव आए हैं। 201 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। और दूसरी ओर जो घाटशिला में 19 जो आरपीएफ जवान के सैंपल लिए तो उसमें से 16 के टेस्ट नेगेटिव आए हैं। 3 का रिपोर्ट आना है और आज संभवतः वो 3 रिपोर्ट आएंगे। निश्चित है कि जिस तरीके से रांची के से निकल कर ये अब हर एक जिला में पहुंच रहा धीरे धीरे, तो हम ये कहें कि जिस तरीके से हिंद पीढ़ी में सबसे पहली महिला मिली थी और वो अब ठीक होकर भी चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त ही हिंद पीढ़ी को पूरी तरह से ब्लॉक कर देना चाहिए था और लॉक करने के साथ साथ एहतियात बरतने की जरूरत थी। लेकिन प्रशासन ने अपनी तरफ से तो कोशिश जरूर की होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों को जहाँ से निकला है ये वायरस हिंद पीढ़ी हॉट स्पॉट हो गया, तो कहीं ना कहीं और सभी जिले में पहुंच रहे। रांची और जमशेदपुर की दूरी बहुत काफी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राज्य केंद्र सरकार के द्वारा कुछ ऐसे नॉर्म्स भी आए हैं कि कुछ दुकानें अब खुल सकती है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि अगर जहां कुछ दुकानें खुली, ठीक है, उसके रोजगार के साधन आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी डर जरूर सताएगा जमशेदपुर को लोगों को कि अगर ये खुलता है तो रांची से आने जाने वाले लोगों में कहीं ना कहीं जमशेदपुर में भी इसका दायरा ना बढ़ता जाए। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब आज ये फैसला लिया जाएगा। हालांकि अब तक यहाँ दुकानें नहीं खुली गई है, केंद्र सरकार के द्वारा कई ऐसे निर्देश आए थे कि कुछ नॉर्म्स के साथ आप खोल सकते हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने अब तक इसकी इजाज़त नहीं दी है। आज संभवतः इसका बातें आएगी सामने कि क्या सही में खुलेगी या नहीं खुलेगी, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, सावधानी रहने की ज़रूरत है, और सावधानी रहेंगे तभी जाकर हम कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि देखिए अब तक तो कोल्हान महफूज है और हमको लगता है कि आगे भी महफूज रहेगा। हाँ, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, सामाजिक दूरी बना के रखने की ज़रूरत है, ताकि अगर जरा सी भी अगर कुछ सस्पेक्टेड होता है तो आदमी उससे बच सके। रही बात टीएमएच में भी कई सस्पेक्टेड मरीज की इलाज चल रही थी, वहाँ भी अब तक वो उनका स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा है। साथ ही साथ सामाजिक दूरी को लेकर हम लोगों ने 2-3 दिन पहले एक खबरें भी दिखाई थी सांची के 12 द्वारी से, जहाँ उसके बाद से प्रशासन वहाँ सजग हुआ और वहाँ अब तो ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जा रहा है। वहाँ पर ही 2-4 पुलिस वाले को दे दिया है, 2-2 मजिस्ट्रेट डिप्यूट कर दिए हैं, जेनेसी के पदाधिकारी जो है स्पेशल स्तर वहाँ स्वयं खुद सुबह से वहाँ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोशल जो दूरी है, सामाजिक दूरी है, बना के ही रखना है, तभी जाकर हम इससे बच पाएंगे। और लोगों को ये भी अपील की जा रही है कि आप मास्क जरूर लगाएं, कहीं जाते हैं तो आप मास्क लगाएं, अगर कहीं से अगर आते हैं तो आप अगर घर पहुंचते हैं तो अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, अपने हाथ को धोइए, अगर सैनिटाइजर नहीं हाथ में तो कहीं जमशेदपुर में कई से जगह हैं जहाँ पर टेम्प्रोरी टैब लगा दिए गए हैं, वहाँ साबुन रखा जा रहा है, वहाँ हाथ धोए। तो कहीं ना कहीं जमशेदपुर में तो ये प्रशासन के द्वारा अच्छी तैयारी करके रखी, चाहे वो हॉस्पिटल की बात करें या फिर पुलिस टीम के द्वारा जो चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां चेकिंग की जा रही है। अब तक तो ये नजर आ रहा है कि यहां जिस तरीके से प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है, चलिए, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये तमाम तैयारियां जो है ये अब तक जैसे पॉजिटिव रही हैं, सकारात्मक रंग ला रही हैं, वैसे ही आके भी रहे। चलेंगे हम अपने सहयोगी अभिषेक के पास, धनबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़े में। देखिए अभिषेक, भले ही रांची के लिए, राजधानी रांची के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं, धनबाद के लिए राहत की बात जरूर है कि 2 मरीज सामने आए थे और दोनों की जो पहली रिपोर्ट आई वो नेगेटिव आई है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अब ये दोनों अगर ठीक हो जाते हैं तो वहां का आंकड़ा 0 हो जाएगा, और ये 0 इस बात की राहत देगा कि वहां जो लोगों ने कोरोना से जंग लड़ी है वो उसमें जीतने में कामयाब हो रहे हैं। प्रशासन ने जो तैयारियां की वो काफी पुख्ता की हैं और यहां पर कोरोना की जंग में सब मिलकर एकजुट होकर इस लड़ाई में अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आरती, इसमें कोई शक नहीं है, और धनबाद ने पूरी तरह से कहें तो एक बड़ी जंग जीत ली है। देखिए, एक अच्छी खबर, सुखद खबर यही है कि कल शाम में जैसे ही ये रिपोर्ट आई, उसकी तीसरी जांच कर सकते हैं। पहली जांच में वो संदिग्ध मरीज जो कुमारधुबी के बाघाकोड़ी और दूसरा डीएस कॉलोनी का जो रेल कर्मचारी है, उस दोनों की जब पहली रिपोर्ट आई तो जैसे ही पता चला 16 अप्रैल को पहला केस मिला था कुमारधुबी में और दूसरा 18 अप्रैल को मिला था डीएस रेलवे कॉलोनी में। ये दोनों की जैसे ही संदिग्ध मामले
का कोविड-19 में जब पॉजिटिव मामले स्पष्ट हो गए तो इन्हें कोविड-19 अस्पताल सेंट्रल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। उसके बाद अगर कहें तो 2 दिन पहले ही जब पहली बार इनकी दूसरी जांच कराई गई तो उसमें ये निगेटिव पाए गए और ठीक 24 घंटे के अंतराल के बाद दोबारा इनकी जांच हुई और दोबारा जो जांच कराई गई उसमें भी ये रिपोर्ट जो है निगेटिव आई है। तो सबसे अच्छी बात, सुखद खबर यही है कि इस वक्त धनबाद जो है कोरोना फ्री हो गया है, मतलब कोरोना मुक्त हो गया है। और अब जो है जो संदिग्ध मरीज की जो स्थिति है उसमें भी अगर कहें कि वो क्वारंटाइन की अवधि पूरा करते ही वो घर भेजा जा सकता है, जैसा कि आज इस पर निर्णय होगा। संभवतः अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज कल में उसकी विदाई धनबाद के जो सेंट्रल हॉस्पिटल है वहां से होगी और बहुत अच्छे तरीके से विदाई की तैयारी की जा रही है। ताली बजाने के साथ उसकी विदाई होगी, क्योंकि कल जैसे ही ये खुशी की खबर, क्योंकि एक एक खुशी की खबर के लिए लोग तरस रहे हैं और ऐसे में कहीं से भी कोई खुशी की खबर मिलती है तो लोगों की जो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जैसे ही धनबाद उपायुक्त ने ये मैसेज दिया अपने ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक पर उन्होंने डाला, उसके बाद मैसेज में उन्होंने साफ तौर पे लिखा कि इस वक्त में जो चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, स्वास्थ्यकर्मी के अलावा जो पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और विशेषकर उन्होंने धनबाद की जनता को धन्यवाद किया है जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में प्रशासन का पुरजोर सहयोग किया है, समर्थन किया है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया है। तो ये वाकई अच्छी खबर है। लेकिन एक और खबर आपको बताऊं कि थोड़ी हम लोग के लिए दुखद है, क्योंकि कल जो रिपोर्ट आई है पीएमसीएच में 300 सैंपल की जांच की गई है, उसमें 299 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। यानी 9 जिले, धनबाद में कल पीएमसीएच की जो रिपोर्ट आई है उसमें 9 जिलों की जांच हुई थी, अलग अलग सैंपलें जो आई थी उसमें से 299 की रिपोर्ट तो बिल्कुल निगेटिव है, अच्छी बात है। लेकिन एक रिपोर्ट जो है वो जो है पॉजिटिव आई है और वो जो केस आया है उसके बारे में जो आइडेंटिफिकेशन है, हालांकि प्रशासनिक तौर पे पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी दी गई है वो बताया जा रहा है कि जामताड़ा का है। वो जो संदिग्ध मरीज था वो जामताड़ा का है और बताया जा रहा है कि उसकी कोरोना केस हिस्ट्री है, वो बंगाल के जमुरिया से आया था और 9 अप्रैल को अपने गांव पहुंचा था। विक्रमपुर के आसपास उसके गांव बताए जा रहे हैं, विक्रमपुर। और वहां पे जब गांव के लोगों को पता चला कि वो बाहर से आया है तो गांव के लोगों ने ही उसे वहां से बाहर निकलवाया, उसका विरोध किया और उसके स्वास्थ्य विभाग को सूचना देकर उसको क्वारंटाइन पे भेजा गया था। तो बताया जा रहा है कि उसे सी वाहिनी +2 विद्यालय है जामताड़ा में, वहां पे इसे क्वारंटाइन पर रखा गया और 10 अप्रैल से वो क्वारंटाइन पर ही है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति जो है कल पॉजिटिव निकला है। हालांकि अभी तक जामताड़ा प्रशासन ने, जामताड़ा डीसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन धनबाद पीएमसीएच से जो हमारी खबर है वो मरीज जो है उसकी रिपोर्ट निगेटिव नहीं है। ये तो आधिकारिक पुष्टि जामताड़ा प्रशासन को ही करनी होगी अभिषेक, क्योंकि आपको याद होगा जब कुमारडुबी का ये मामला आया था तो लगातार 3 बार टेस्ट करवाए गए थे ताकि कहीं कोई संशय न रह जाए। जब ये टेस्ट यहाँ पर एमजीएम में भी ये कंफर्म हुआ था तो बावजूद इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट धनबाद प्रशासन ने ही की थी। तो अब जामताड़ा प्रशासन ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगा कि वाकई जामताड़ा में क्या एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है या नहीं मिला, इसका इंतजार रहेगा। अंजनी, अभिषेक और प्रभात बने रहिए आप हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हमारी चर्चा जारी रहेगी और हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना का कहर कैसे फैलता जा रहा है, संक्रमण का दायरा कैसे बढ़ता जा रहा है और इन सब में जो सूबे में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है वो है राजधानी रांची। और राजधानी रांची का अब हर एक कोना मानो इस संक्रमण से गुजर रहा है और संक्रमित हो रहा है। कैसे इस संक्रमण से बचेंगे हम, कैसे इस पर लगाम लगेगी, कैसे इसकी रफ्तार थमेगी, इन तमाम बातों पर चर्चा जारी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो लगातार हमारी चर्चा जारी है, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, प्रभात, अंजनी और अभिषेक। चलते हैं अंजनी के पास। अंजनी, देखिए राजधानी रांची की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि शुरुआत में जब यहाँ पर पहला मरीज निकला और उसके बाद हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी बना तो प्रशासन ने लाख कवायदे की, व्यवस्थाएं की, तमाम इंतजामात भी किए कि आखिर कैसे यहाँ पर इस रफ्तार पर ब्रेक लगाई जाए। लेकिन बाद में जब बातें सामने आई कि लोग मान नहीं रहे थे, लापरवाही की कई तस्वीरें भी सामने आई और उन्हीं लापरवाही का खामियाजा आज राजधानी भुगत रहा है। प्रशासन या सरकार के तरफ से लगातार जो है ये बताया जा रहा था कि भाई आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घरों में रहें और प्रशासन को सहयोग करें।
लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया और तमाम चीज़ें जो हैं हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से लापरवाही भी लोग करते रहे हैं और कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन करते रहे हैं। लेकिन इस पूरे यदि हम 1 महीने की बात करेंगे आरती, तो लॉकडाउन में यदि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो जो फ्रंट वॉरियर्स हमारे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, तमाम लोग देखिए कितना सेवा भाव से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सेवा कर रहे हैं। और जहां रिम्स की बात करें या सदर हॉस्पिटल की बात करें, जहां गर्भवती महिलाओं की भी देख रेख करने वाले जो डॉक्टर्स और नर्सेस हैं, कहीं भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन आज वो लोग संक्रमित हो गए हैं तो बड़ा चिंता तमाम लोगों को हो रही है कि हमारे जो फ्रंट वॉरियर्स हैं वो पीड़ित हो जा रहे हैं। तो हमारा भी दायित्व तो बनता है कि यदि हम किसी भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, रिम्स में जा रहे हैं या सदर में जा रहे हैं, तो हम कहाँ से आ रहे हैं, हमारा क्या लोकेशन है, तमाम चीज़ों को बताना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है क्योंकि अभी का जो परिवेश है कुछ अलग है, क्योंकि संक्रमण का खतरा जो है किसी कोने से भी आ सकता है और किसी कोने में भी जा सकता है। बिल्कुल, ये संक्रमण का खतरा कैसे भी आ सकता है, कैसे भी जा सकता है और ये लोगों को समझने की जरूरत है। प्रभात, बहुत संक्षिप्त जवाब चाहेंगे। देखिए, जमशेदपुर के लिए भले ही राहत की बात हो, लेकिन अब जब मामले सामने आ रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स जो हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, उनके संक्रमित होने की तादाद जो है वो बढ़ने लगी है। अब तक दिल्ली और मुंबई में ये बातें सामने आई थी, लेकिन अब जिस तरह से कल जो रिपोर्ट आई उसमें रांची में भी ये मामला सामने आ गया है। तो ऐसे में अब देखिए कैसे चिंता बढ़ रही है कि जो लोग हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, फ्रंटलाइन पे खड़े हैं, उनके साथ अब वो संक्रमित हो रहे हैं। तो कैसे चिंता बढ़ रही होगी। सोचिए कि जो खुद लोगों की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, अगर वो खुद बीमार हो रहे हैं तो कौन फिर बचाने आए। बिल्कुल आरती, देखिए जो हमारे जो कोरोना के वॉरियर्स हैं, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो या फिर मेडिकल स्टाफ हो या नर्स हो या डॉक्टर हो, कहीं ना कहीं उन्हें हेड्स अप है। लेकिन अब जिस तरीके से ये दायरा बढ़ते जा रहा है, निश्चित है कल की जो रिपोर्ट आई है रांची की, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अब डॉक्टर और नर्स भी इससे अछूता नहीं है। इसलिए डॉक्टर और नर्स, ऐसे कई नर्स हैं, जो कई डॉक्टर हैं, उन्होंने होम क्वारंटाइन होने की बात कही है सरकार से। निश्चित है इसी के लिए कहा जा रहा है कि आप जितना से ज़्यादा इससे बचेंगे, जितना ज़्यादा आप दूसरे से संपर्क में नहीं रहेंगे, दूसरे से दूरी बना के रखेंगे, तभी जाकर हम ये इस बीमारी से बच सकते हैं। इसीलिए देखिए जो डॉक्टर्स है, चाहे नर्सेस है, हॉस्पिटल में कोई भी संदिग्ध आता है तो वो लोग जो जब उसमें पहुंचते हैं तो निश्चित है वो लोग भी दूरी बना के रखते हैं, पूरी पीपी किट पहनते हैं, पूरी प्रॉपर वे पे जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर संक्रमण आता है तो कहीं ना कहीं चिंता का बात है। इसीलिए लोगों को कहते हैं, लोगों को कहा जा रहा है कि आप इस तरीके से जितना ज्यादा आप दूरी बना के रखेंगे, जितना ज्यादा आप अपने को घर पे रखेंगे, निश्चित है ये बीमारी को चलिए तो ये एहतियात अभी आप अगर अभी से भी शुरू करते हैं। जो लोग समझ नहीं रहे, जिनको लगता है कि कोरोना उन तक नहीं पहुंच सकता, उनको अभी भी समझने की जरूरत है और वो अभी भी एहतियात बरते, तो आगे आने वाले दिनों में दूसरों के लिए, खुद के लिए तो सुरक्षा बढ़ेगी, दूसरों की भी जान सुरक्षित करेंगे। शुक्रिया प्रभात आपका हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। के पास अभिषेक, देखिए रांची और जमशेदपुर की बात तो देखिए, सिर्फ रांची और जमशेदपुर ही नहीं है, आप पलामू को देख ले, आप गढ़वा को देख ले, तमाम जिले, अब 10 जिले ऐसे हैं जहां से संक्रमण का ये मामला सामने आ चुका है। लेकिन इन सब के अलावा धनबाद के लिए राहत की बात रही। और मेरा सवाल ये रहेगा कि धनबाद में भी अगर इस तरह की बातें सामने आई हैं तो कोरोना वॉरियर जो हैं उन्हें सलाम करना जरूरी है। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर वो इस जंग को लड़ रहे हैं बगैर किसी की परवाह किए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं आरती कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, सबसे ज्यादा उसमें वो चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, वो नर्सेज, इसके अलावा सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी जो फ्रंट फुट पे लड़ाई लड़ रहे हैं। सीधे तौर पे कहें तो कोरोना से सीधा इनका आमना सामना है। ये कभी भी किसी भी वक्त संक्रमण के शिकार हो सकते हैं, उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारे हैं, जज्बे और जोश के साथ काम कर रहे हैं। तो वाकई इन सब के लिए सलाम करने का वक्त। और पिछले बार भी जब प्रधानमंत्री ने इन सब के लिए कहा था कि हम एक दिन इनको सलाम करें, और पिछले बार लोगों ने, आपको याद होगा कि
लोगों ने सलामी किया भी था जब लोगों ने थाली बजाए थे, ताली बजाए थे। और आज भी जब इनकी बात आती है तो हमें करना ही होगा, क्योंकि जब आज के बारे में हम बताएं कि जब कोविड-19 से ये दोनों मरीज जो पॉजिटिव से निगेटिव हो गए हैं, इन्हें जब विदाई दी जाएगी तो स्वाभाविक है कि विदाई देने के साथ ही हम इन कोरोना वॉरियर्स का भी उसी रूप में सलाम करेंगे। एक बात और है आरती कि आज सबकी नजरें जो है वो प्रधानमंत्री के संवाद पर टिकी हुई है, क्योंकि आज वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे और स्पेशली वो चर्चा कर रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि को क्या बढ़ाई जाए, वर्तमान स्थिति क्या है, आवश्यक सामानों के खुलने के बाद बाकी जो उद्योग धंधे हैं उसको किस हद तक खोला जाए, ग्रीन जोन और बाकी अन्य जोन को लेकर क्या स्थितियां रहेगी। तो ये सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। देखिए, इनफैक्ट जो अभी तक जानकारी मिली है उसमें 5 राज्यों ने, महाराष्ट्र और दिल्ली सहित अन्य राज्यों ने जो है वो लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा 7-8 राज्यों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि, उसमें झारखंड भी है, कि जो भी केंद्र सरकार फैसला लेगी हम उसके साथ होंगे, हम अलग से कोई फैसला नहीं लेंगे। लेकिन तेलंगाना ने खुद से जो है 7 मई तक बढ़ा भी दिया है। तो 3 मई तक ये 40 दिनों का लॉकडाउन जो है उसमें से सेकंड फेज का जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक पूरा हो जाएगा। पार्ट 2 लॉकडाउन पार्ट 2 जो है वो 14 अप्रैल को घोषणा हुई थी और 15 अप्रैल से ये है और 3 मई तक ये जो है पूरा हो जाएगा लॉकडाउन पार्ट 2। तो हमारा ये दोनों का लॉकडाउन अगर मिला ले तो 40 दिनों का होता है। तो ये ज्यादा मुश्किलें हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर भी संकट है, लोगों को खाने पीने की भी दिक्कतें आती है या कई तरह के रोजी रोटी का भी सामना करना पड़ता है। तमाम बातें सही है अभिषेक, कि खाने पीने की दिक्कतें हैं, रोजगार की, लेकिन फिलहाल जो चुनौती हमारे सामने है वो सबसे बड़ी चुनौती है जिंदगी बचाना। और शायद यही वजह है कि सूबे ने, केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया उसके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी साथ दिया और अब हम 40 दिनों के लॉकडाउन पीरियड में हैं। अगर 3 मई तक ये 3 मई तक की बात करें तो ये 40 दिनों का लॉकडाउन होता है। और आगे भी जिस तरह से स्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, इसे देखते हुए ये साफ भी किया है अब तक जो बातें सामने आ रही हैं कि केंद्र सरकार जो फैसला लेगी उसके साथ रहेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि आज जब मुख्यमंत्री से, तमाम मुख्यमंत्रियों से जब प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे तो क्या कुछ फैसला हो पाता है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक आपका और अंजनी आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो कोना कोना कोरोना हमने इसलिए बात कही क्योंकि अब रांची ऐसा जिला बन चुका है जहां हर तरफ से कोरोना संक्रमण दिखाई पड़ रहा है और संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब ये आंकड़ा 83 पहुंच चुका है। तो समझिए कैसे ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कैसे ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है और 10 जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं। अब जब 3 मई को लॉकडाउन का सेकंड फेज खत्म होगा तो क्या आगे भी लॉकडाउन बढ़ेगा, क्या आगे फैसला लेगी सरकार, इन तमाम मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी करने वाले हैं और उसके बाद चीजें सामने आएंगी कि आखिर आगे क्या फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से न्यूज़ 11 भारत अपील करता है कि खुद को घरों में रखें, सुरक्षित रहें, सूबे को भी सुरक्षित रखें, देश सुरक्षित रहेगा।